अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ कुवैत की जो ज़रूरी खबरें आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, और एक दो अपडेट और है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि आज से इंडिया के एयरपोर्टों पर नई पाबंदी जो है वो लागू कर दी गई है। नया रूल्स जो है वो लागू कर दिया गया है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर जो अपडेट है वो देख सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि जितने भी मुसाफिर इंडिया आएंगे तमाम लोगों का एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। यानी जो इंटरनेशनल मुसाफिर इंडिया पहुंचेंगे तमाम लोगों का एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, और किसी बंदे के अंदर कोई कोरोना का लक्षण या सिम्टम नज़र आएगा तो उसको जो है वो आइसोलेट भी किया जाएगा, नहीं क्वारंटाइन भी किया जाएगा। जबकि यहाँ बताया गया है कि जो मुसाफिर इंडिया आ रहे हैं तमाम लोग जो है वो वैक्सीनेट होने चाहिए, नहीं आपको वैक्सीन जो है लगी होनी चाहिए। इसके साथ ही आगे बताया गया है कि आपको फ्लाइट के अंदर और एयरपोर्ट पर हर एक पॉइंट पर आपको मास्क की पाबंदी करनी होगी, और साथ में एक से दूसरे यानी एक दूसरे के बीच जो है वो सामाजिक दूरी को भी आपको मेंटेन करके रखना होगा। यानी कि एक दूसरे के बीच जो है वो डिस्टेंस जो है वो आपको बनाकर रखना होगा, इसको भी आपको अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही यहाँ बताया गया है कि जितने मुसाफिर आएंगे तमाम मुसाफिरों में से 2% लोगों का रैंडम टेस्ट भी किया जाएगा, और ये भी जानकारी दी गई है कि ये कानून अगली नोटिफिकेशन तक इंडिया के तमाम तर एयरपोर्टों पर जो है वो लागू रहेगा। इसके साथ ही एक खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें चाइना के हवाले से। आपको बता दें कि चाइना में अभी हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। बताया जा रहा है कि एक एक दिन में 37 मिलियन कोरोना पॉजिटिव केस जो हैं वो निकल रहे हैं, और बताया गया है कि पिछले 23 दिन में 250 मिलियन, जी हाँ दोस्तों, 250 मिलियन कोरोना पॉजिटिव केस जो हैं वो चाइना के अंदर रिकॉर्ड पर आए हैं। जबकि पिछले 23 दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत भी हुई है कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी चाइना के अंदर हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुवैत की अपडेट के हवाले से। तो आपको बता दें कि कुवैत में अगस्त और नवंबर के महीने के दौरान 9,517 लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया गया है, जो रेसिडेंस लेबर लॉ या अलग अलग तरह की खिलाफ वर्जी के चलते गिरफ्तार किए गए थे, और इनको डिपोर्ट जो है वो कुवैत से कर दिया गया है। और बताया गया है कि कुवैत में जो चेक इन अभियान है वो लगातार जारी रहेगी। जो भी बंदे कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से काम करते हैं, इलीगल तरीके से रहते हैं, ऐसे तमाम लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जाता रहेगा। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के सालमिया इलाके के एक बिल्डिंग में आग लग गई। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि यहाँ पर रहने वालों को जो है वो बाहिफाजत निकाल लिया गया, लेकिन एक शख्स जो है वो घायल हुआ है। अपडेट के मुताबिक ये नहीं बताया गया कि आग किस वजह से लगी थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत के हाउली गवर्नरेट में भी एक अपार्टमेंट के अंदर आग लगी, जहां पर एक बंदा जो है वो जख्मी हुआ है। यहां पर भी इस बारे में जानकारी नहीं आई है कि आग आखिर किस वजह से लगी थी। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के शेख जाबिर अल अहमद अल सबा ब्रिज पर पिछले 10 दिन के दौरान 5,106 ट्रैफिक वायलेशन जो है वो रिकॉर्ड पर आए हैं। यहाँ पर एक कैमरा जो है वो लागू किया गया है, नहीं लगाया गया है, नया कैमरा फिक्स किया गया है, जिसकी वजह से ज़रा से भी आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये कैमरा तुरंत ही जो खिलाफ वर्जी है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ पर ये कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं उन रोड पर, उन हाईवे का अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो अपनी स्पीड जो है वो थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना जो है वो आ सकता है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की और इंडिया की और चाइना की खबरें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें।